गुजरात के वडोदरा में क्रिकेट के लिए काम करने वाले बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को भूमि अधिग्रहण के नाम पर करोड़ों का चूना लगाया गया है, जिस पर बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य जतिन वकील ने वीएनएन टीवी से टेलीफोनिक बातचीत की। जतिन जी, बीसीए की ओर से एक कंप्लेंट फाइल की गई है जमीन अधिग्रहण मामले की, क्या है ये पूरा मामला? 2007 में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन वाज रिक्वायर्ड क्रिकेट स्टेडियम, सो दे वर सर्चिंग अ लैंड, जमीन देख रहे थे। मिस्टर जानी के साथ एक एमओयू हुआ और जानी ने बताया कि आई एम द ओनर ऑफ सम लैंड एंड आई विल एक्वायर सम लैंड। वो लैंड के लिए एमओयू बनाया गया, तो उसके सामने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन पेड सम अमाउंट, लेकिन 6 साल तक जानी जी ने कुछ नहीं किया। तो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने इन 2013 पैसे वापस लेने की बात की। तब एक एमओयू हुआ और एमओयू में 8 करोड़ 22 लाख रुपीस का चेक मिस्टर जानी ने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को पोस्ट डेटेड चेक दिया। कंडीशन भी थी कि प्रायर डिपोजिटिंग द चेक आप बताओगे और पैसे ले जाओगे। उसके बाद 2014 में चेक डिपॉजिट हुआ, तब उसके बाद नोटिस इश्यू की गई और कंप्लेंट फाइल की थी वो टाइम के जो सेक्रेटरी थे लेट श्री अंशुमन गायकवाड़ सर। फिर अंशुमन गायकवाड़ सर ने रिजाइन कर दिया था और फिर बाद में मिस्टर अमूल चिकार करके है, वो एज अ कंप्लेनेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन वो अपीयर हुए थे। पूरा ट्रायल चला। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने खुद के विटनेस के लिए अमूल चिकार को रखा था। डिफेंस में मिस्टर जानी ने और 2 बंदे हैं, उनको भी डिफेंस एडवोकेट की हैसियत से उन्होंने कोई नाम कोई मिस्टर प्रजापति करके है और दूसरा कोई कृष्णन करके है, उनको डिफेंस विटनेस में लिया। और पूरा डिस्कशन जजमेंट में ऐसा है कि अमूल चिकार जी जो है, he is not authorized to give a deposition before the court as per clause 35 of memorandum of association. Only the trustee and the secretary or the treasurer or the person, he is authorized to file any suits against or किसी के फेवर में किसी के फेवर में फाइल वही कर सकते थे। एंड जब डिपोजिशन के लिए अमूल चिकार जी आए तब ही वाज नॉट अ ट्रस्टी ऑफ द बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन। दूसरी बात ये भी है कि उनका ऑथोराइजेशन हुआ वो एज पर द लीगल वे, जो पीटीआर फाइल करते हैं चैरिटी कमिश्नर में, वो पीटीआर फाइल नहीं हुआ था और जो पीटीआर फाइल हुआ था वो ऑब्जेक्शन में था, तो अप्रूव नहीं हुआ था। वो सब लीगल कंडीशन टर्मिनोलॉजी में ऑनरेबल कोर्ट हैज डिस्कस। एंड सेकेंड थिंग, जो डॉक्यूमेंट जो एमओयू हुआ था 2013 में, उसकी कॉपी रखी गई थी। फिर जो लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ उसकी कॉपीज रखी थी। तो जज साहब ने जो जजमेंट में लिखा है ऐसा कि द डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन प्रूव्ड बाय द बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन एंड सो द लीगल डेप्थ चेक बाउंसिंग का केस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। तो जानी जी को प्रूव करना था कि ही इज इनोसेंट और कोर्ट हैज डिसाइडेड आफ्टर कंक्लूडिंग ऑल द एविडेंस कि जानी जी तहमत जो उनके अगेंस्ट में दिया गया है वो प्रूव नहीं होता है, तो जानी जी को एक्विटल किया गया है, निर्दोष करा के छोड़ दिया। तो अभी 8.22 करोड़ रुपीस के लिए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन आगे क्या करता है वो देखना है। जब तक मैं था तब तक तो मुझे मालूम है वो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने एक समरी सूट भी फाइल किया था, लेकिन आगे फर्दर क्या हुआ है उसके बारे में पता नहीं है। अभी आई एम नॉट इन मैनेजमेंट। जी, इसमें अमूल जिकर की भी कोई भूमिका सस्पिशियस पाई जा रही है सर? सस्पिशियस तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए वो मे बी उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट देखे नहीं होंगे और कोर्ट में जब उनका डिपोजिशन हुआ तब
उन्होंने शायद वो कोर्ट को दिखाने चाहिए, वो नहीं दिखाए होंगे। जी, ऐसा हुआ, जजमेंट पढ़ो तो ऐसा दिख रहा है। यस। तो सर अब आगे का किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? उनको लीगल रेमेडी जो मिलेगी वो हिसाब से वो पक्का करेंगे, क्योंकि इट्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट के पैसे है, तो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को वो लीगल रेमेडी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से दे शुड गो टू द हाई कोर्ट टू फाइल एक्विटल अपील। दैट इज द बेस्ट रेमेडी। तो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन से और से जरूर कुछ ना कुछ किया ही जा रहा होगा। आपने ये मामला अचानक उजागर किया है, उसके पीछे की कोई खास वजह? कोई खास वजह है नहीं, वो मेरे सामने आया फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रिकेट। यस, आई वर्क फॉर द क्रिकेट, आई वॉज इन द मैनेजमेंट जी। और ये जो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन में जो चल रहा है मैनेजमेंट, जो करना चाहिए वो नहीं किया होगा, तो उसकी वजह से ये जजमेंट आया है। और ऑनरेबल कोर्ट ने तो बहुत अच्छे तरीके से जजमेंट, मैं बीइंग आई एम एन एडवोकेट भी पढ़ा जजमेंट, तो मुझे लगा कि मुझे बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स को भी बताना चाहिए कि ये गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हो रही है जी। चलिए, वीएनएम से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जतिन। वन स्मॉल थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस। यस। ये जो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन मैनेजमेंट में जो तरीके से ये केस को डिटेल में जाना चाहिए, वो तरीके से नहीं गया, ऐसा दिख रहा है। और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है अगर उनके हक में जजमेंट नहीं हुआ है। ऑलरेडी चेक तो दे दिया है। यस, ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। सिंपली 2007 में पैसे दिए गए थे, अभी तक 2024 आफ्टर 16 इयर्स बड़ौदा क्रिकेट के जो पैसे लगे हुए हैं वो पैसे अभी तक वापस नहीं आए हैं। जी जतिन जी, आपकी ओर से कोई एक्शन लिया जाएगा इस पर? आप भी एक वकील हैं। नहीं, मैं एज अ वकील कुछ नहीं कर सकता। आई एम अ मेंबर ऑफ द बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, आई कैन राइट बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन। और मैं आज भी बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को बोलता हूँ कि इफ एनीथिंग रिक्वायर्ड मैं हेल्प के लिए तैयार हूँ। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन जी वीएनएम से बातचीत के लिए।